वेलकम टू बांसुर पीजी ऑनलाइन क्लासेज। यदि हम बात करें तो आपका अब रिवीजन चलेगा, उसमें कुछ कुछ यूनिटों का हम रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट होता क्या है? The intramolecular process in which any group or atom migrate from one position to another position to form product is known as rearrangement. Is known as rearrangement. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास में ये क्या है? माइग्रेटिंग ग्रुप। जेड क्या है? माइग्रेटिंग ग्रुप, यानी कि माइग्रेट होने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये माइग्रेशन ओरिजिन है। ये क्या है? माइग्रेशन ओरिजिन है। ठीक है, ये माइग्रेशन टर्मिनस है। ठीक है, अब देखो माइग्रेटिंग जो ग्रुप है वो माइग्रेट होकर किस पे जाएगा? बी पे। ठीक है, माइग्रेट होकर कहाँ जाएगा? बी के ऊपर। ठीक है, इसे बोलेंगे 1 to शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, 1 to शिफ्ट। अब देखो ये माइग्रेशन है ना, ये कैटाइन के रूप में भी हो सकता है और एनाइन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे तो माइग्रेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, 1 to शिफ्ट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेट होकर कहाँ चला गया? बी पे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो रीअरेंजमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेट्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट, एक होता है होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हेट्रोलाइटिक जो रीअरेंजमेंट है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, यही है अपने सिलेबस में, यही है। तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट की बात करें तो एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट और कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम बात करें यहाँ पर ये जो जेड है ना, जेड दिख रहा होगा आपको, जेड ग्रुप दिख रहा होगा, यदि ये इलेक्ट्रॉनों को साथ लेके जाए एनाइन के रूप में माइग्रेट हो तो उसे बोलेंगे अपन एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, यदि ये जेड ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ के जाए, जो आपके पास दिख रहा होगा कि ए और जेड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने छोड़ के जाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ पर ये अटैक करेगा किस पे अटैक करा भाई? ये अटैक करेगा बी पे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कैटाइन्स के रूप में जा रहा है तो इसे बोलेंगे कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर ले, यहाँ पर बहुत सारे रीअरेंजमेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पुट हो जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसमें अपन बात करेंगे कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, यानी कि कार्बन से और कार्बन की तरफ यहाँ पर कोई भी ग्रुप का माइग्रेशन होगा या एटम हो सकता है। एक है उसमें नंबर फर्स्ट है फिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, डेमजानो रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, अंडस्ट आइस्टर सिंथेसिस की बात करेंगे, वैगनर मीरवाइन सिंथेसिस की बात करेंगे। तो कुछ रीअरेंजमेंट है, उनके बारी बारी अपन एक एक का क्या करेंगे? अध्ययन यहाँ पर अपन करने वाले। नेक्स्ट हम बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होती है। Migratory aptitude is the relative ability of a migratory group to migrate in a rearrangement reaction. It is nature of the group to migrate and this is vary.
ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैन बी अफेक्टेड बाय लिविंग ग्रुप। अब देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की मैं आपको बात बता देता हूँ। जो भी अपन ने रीअरेंजमेंट पढ़े हैं आज तक क्लासों में, रीअरेंजमेंट की अपन बात करें तो रीअरेंजमेंट जो भी अपन ने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर खूब सारे रीअरेंजमेंट अपन ने डिस्कस किए हैं, उनके बारे में अपन यदि अध्ययन करें, बात करें उनके बारे में, तो यदि अपन बाई वन एक एक के बारे में डिस्कस करें और बात करना चाहें तो बिल्कुल ईजी सा है, सिंपल सा वे है। यदि हम बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो भी अपन ने पिनेकोल रीअरेंजमेंट अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें जो भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछता है क्या होता है, तो 2-4 लाइन और प्लस में जो भी रीअरेंजमेंट के अपन इस चैप्टर में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ी है, 1 या 2 आपको जो भी याद हैं तो आप वो एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ पिनेकोलोन यानी कि कीटोन फ्रॉम किसके द्वारा, पिनेकोल से 1,2-डाइओल से, इन एसिडिक मीडियम बाय रीअरेंजमेंट इज नोन एज पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आपके पास में कीटोन है पिनेकोलोन, ठीक है, और उससे यदि हम बात करें कीटोन का सिंथेसिस हो रहा है 1,2-डाइओल से इन एसिडिक मीडियम में, वो क्या कहलाएगा, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई, ये हो गया 1,2-डाइओल, ये क्या हो गया 1,2-डाइओल हो गया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अपन ने क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, पिनेकोलोन क्या यहाँ पर 1,2-डाइओल था, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, कीटोन की अपने पास में क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करें जर्नल फीचर ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जनरल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो स्टेप होगी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो H+ द्वारा प्रोटोनेटेड होगा। ठीक है, उसका प्रोटोनीकरण होगा, यानी कि H+ है वो OH ग्रुप पे क्या करेगा, अटैक करेगा। नेक्स्ट क्या है, विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल टू गिव्स ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और वहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अंडरगोज ए 1,2 शिफ्ट टू गिव ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब देखो दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अंडरगोज ए 1,2 शिफ्ट टू गिव ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया आपका अंडरगोज ए, ठीक है, 1,2 शिफ्ट, यहाँ पर क्या होगा 1,2 शिफ्ट होगी और गिव्स ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। यानी कि दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका कार्बोकैटायन बना हुआ है, कार्बोकैटायन है, उसमें क्या होगा कि शिफ्ट होगी 1,2 और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल्स अपन यहाँ से समझ सकते हैं इसको आराम से, बिल्कुल इजी है। H+ है वो OH पे अटैक कर रहा है भाई, OH पे अटैक किया तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकलने के बाद में कार्बोकैटायन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकैटायन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट हो रहा है। यहाँ पर बना कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में, कीटोन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर दिस इज
द एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बिकॉज माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट एज एनाइन फ्रॉम कार्बन टू कार्बन। ये जो आपके पास में रीअरेंजमेंट है ये एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, और इसमें जो माइग्रेट होने वाला ग्रुप है वो एनाइन के रूप में एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे माइग्रेट होता है। ठीक है। एसिमेट्रिकल डाइओल, इन एसिमेट्रिकल डाइओल यदि अपन बात करें, एसिमेट्रिकल डाइओल की बात करते हैं तो एसिमेट्रिकल डाइओल में क्या होता है उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म, यानी कि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप करवा रहे हो तो वहाँ पर देखना कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन वहाँ पर आपका बनना चाहिए, और जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगी वो पहले माइग्रेट करेगा। नंबर सेकंड है माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। यहाँ पर क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि होने वाला जो माइग्रेशन है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से होगा। वो अपन देख लेंगे क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। हमारे पास में ये आ गई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये क्या आ गई अपने पास में, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आ गई है। यदि हम बात करें एरिल हाइड्रोजन 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, साइक्लोहेक्सिल 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, और फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें यदि हम बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसकी ज़्यादा होगी, फिर सिंपल बेंजीन की, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास में जुड़ा हुआ होगा उसकी क्या होगी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगी। अब देखो इसको समझते कैसे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल द्वारा अपन इनको समझते हैं बाई वन एक एक को। यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 की बात करें अपन तो H2SO4 की बात करते हैं यहाँ पर तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर H+ अटैक करेगा, ठीक है। H+ यहाँ पर अटैक करेगा किस प्रकार से, यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पर बनेगा, फेनिल पे, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले जो ग्रुप है वो जो प्रोटोनेशन है वो कहाँ पर होगा, फेनिल जो साइड है ना वहाँ पर प्रोटोनेशन सबसे पहले होगा। तो H+ यहाँ पे गया, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद में एक ग्रुप क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, एक ग्रुप क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। वो क्या माइग्रेट होगा, CH3 ग्रुप माइग्रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास में एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। उसकी बात करें तो अपन यहाँ पर तो H2SO4 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में अपन यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2SO4 H+ यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब आपके पास में ऑप्शन है कि मैं किस ग्रुप को माइग्रेट करूं, किस ग्रुप को माइग्रेट करूं, तो आपके पास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर माइग्रेट करवाना है ग्रुप।
यदि अपन बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यहाँ पर यदि अपन बात करें तो माइग्रेट करवाना है तो इसमें फेनिल है और एक फेनिल ग्रुप पे OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो किसको माइग्रेट आप करवाओगे? तो यदि अपन बात करें सिंपली, यदि माइग्रेट अपन करवाना चाहें तो किसको माइग्रेट करेंगे? ये वाला ग्रुप क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप इधर आ गया माइग्रेट होने के बाद में, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना। आप देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आप समझिएगा, ये तो आपको समझ गए होगे कि आप दोनों सिमेट्रिकल है, किधर भी करवा दिया आपने H+ अटैक और कहीं भी बना सकते हो। पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर फेनिल था, फेनिल ग्रुप था और इस पे फेनिल पे OMe जुड़ा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसकी आएगी? इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप की आएगी। इसी प्रकार आपके पास में ये एग्जाम्पल है, ये आपके पास में एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें आपको क्या देखना है? सिमेट्रिकल डाइओल है, सिमेट्रिकल डाइओल है। आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पर? H2SO4 आप किधर भी अटैक करवाएगा भाई, किधर भी अटैक करवाओ कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको क्या देखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, वो किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है। तो माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है, माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो किसकी ज़्यादा है आप बताओगे। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसकी ज़्यादा है भाई? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़्यादा है। H+ यहाँ पर अटैक किया OH ग्रुप पे। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको चेक करनी थी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अपन चेक करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस प्रकार से चेक करेंगे भाई? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है कि हाइड्रोजन की ज़्यादा है, कार्बोकैटायन बना और हाइड्रोजन अपन ने शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कीटोन। ठीक है, अब देखो H2SO4, H2SO4 की बात करें तो H2SO4 की बात करें अपन यहाँ पर, तो H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। किसकी बात करें? एसिडिक मीडियम अपन क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा है। H+ यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक किया, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में जो आपकी रिंग है 5 मेंबर्ड से क्या हो जाएगी? 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आपकी मैकेनिज्म करवा रखी है तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो ये ध्यान रखना, यदि आपके पास में रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, आपकी 5 मेंबर से 6 मेंबर कन्वर्ट हो रही है, तो आप पहले रिंग एक्सपेंशन करवाओगे। ठीक है, क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, आपको रिंग एक्सपेंशन करवाना है यदि रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो किसी रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में अपने पास में ये एग्जाम्पल है 1,2 डाइओल है आपके पास में। 4 मेंबर्स आपको रिंग दिख रही होंगी। H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा।
रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में यहाँ पर जो आपके पास में फॉर्मेशन हुई है रिंग एक्सपेंशन के बाद में, तो आपके पास में ये मिलेगा, ठीक है। आपके पास में रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में ये आपके पास में बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से H2 बाहर निकलने के बाद में कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बनने के बाद में ये यहाँ से ये गया, तो ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है ये आपकी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अपन, ये आपके पास में एग्जाम्पल है। एसिडिक मीडियम में हमें क्या करवानी है? रिएक्शन प्रोसीड करवानी, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। सिमेट्रिकल डाइहोल है, यानी कि एसिमेट्रिकल डाइहोल हो तो फिर कंडीशन ये होती है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। उधर आप H+ का अटैक करवाए, जिससे H2O बाहर निकलने के बाद में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की क्या हो रही हो? फॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की हम बात कर लें। यहाँ पर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में H+ यहाँ पर अटैक किया, उसके बाद में यहाँ पर बना OH2+। OH2+ बनने के बाद में यहाँ से क्या बाहर निकला? H2O, जल बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होने के बाद में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया? 6 मेंबर जो यहाँ पर क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में यहाँ पर क्या बन गया? कार्बोकैटायन की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो गया। तो ये है आपका पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन। फिर उसके बाद में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। तो ठीक है, तो फिर इसके बाद में और रीअरेंजमेंट अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखो इनके स्टेप्स के बारे में यदि हम बात करें तो थोड़ा फास्ट बताता हूँ मैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद में कार्बोकैटायन होगा, यानी कि जल के अणु का निष्कासन होगा, फिर उसके बाद में 1 to शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा? आपके पास में कीटोन बनेगा, ठीक है। इसके बाद में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखनी है। एरियल हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री, फिर साइक्लोहेक्सिल 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल, फिर CH3 की आ जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़्यादा है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन की 3 डिग्री, साइक्लोहेक्सिलिन सबसे ज़्यादा है। फिर एरिल ग्रुप्स हैं, वो एरिल ग्रुप्स को यहाँ पर बांटा गया है। एरिल्स ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तब, फिर उसके बाद में सिंपल, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ पर लिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पर, और यदि हम बात करें यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है, वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में और अपने पास में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये H2SO4, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पर देखे हैं। रिंग एक्सपेंशन का ध्यान रखना, और एक आपके पास में है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक क्या है आपके पास में? रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।